अगर आप हिंदू हैं और अपने आप को सनातनी कहते हैं एवं मानते हैं तो आपको यहाँ 5 ग्रंथ अवश्य पढ़ने चाहिए। तभी आप अपने भारत देश की प्राचीन संस्कृति, परंपरा, अपने पूर्वजों, ऋषि मुनियों और अपने सनातन धर्म को सही सही समझ पाएंगे। तो आइए जानते हैं वह ग्रंथ कौन कौन से हैं। पहला ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। महर्षि व्यास द्वारा रचित, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में किए गए उपदेशों का यह ग्रंथ एक संग्रह है। मूलतः यह महाभारत का एक खंड मात्र है, परंतु जीवन की सभी समस्याओं का समाधान स्वतः ही इस ग्रंथ में हमें मिल जाता है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सरल शब्दों में हमें आत्मा, परमात्मा, ज्ञान योग, कर्म योग को समझाया है। इस ग्रंथ को बिना पढ़े आप अपने आप को नहीं जान सकते, इसलिए इस ग्रंथ को एक बार अवश्य पढ़ें। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ है महाभारत। यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें भारत के द्वापर युग के इतिहास का वर्णन है। अगर आप भारत की प्राचीन कला, संस्कृति, वैभव एवं विज्ञान को समझना चाहते हैं तो यह ग्रंथ आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। यह महर्षि व्यास द्वारा रचित एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें हमें धर्म, अधर्म, नैतिकता, कर्तव्य एवं डिसीजन मेकिंग की शिक्षा प्राप्त होती है। धर्म की रक्षा कैसे की जाती है, यहाँ हमें महाभारत ग्रंथ से ही सटीक प्राप्त होता है एवं ज्ञान होता है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च की शिक्षा भी हमें महाभारत से ही मिलता है। इसका अर्थ होता है अहिंसा मनुष्य मात्र का परम धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी उचित है। तीसरा ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। यह ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित त्रेता युग कालीन भारत की ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री राम का महान चरित्र, उनकी शिक्षाएं एवं शासन काल का वर्णन है। इस ग्रंथ में हमें त्रेता युग कालीन कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, वैभव एवं समृद्धि के बारे में जानने को मिलता है। यह ग्रंथ हमें धर्म का आचरण, पारस्परिक प्रेम, पारिवारिक कर्तव्य, अनुशासन, त्याग तथा कैरेक्टर डेवलपमेंट सिखाता है। श्री राम के महान चरित्र को जानना है तो इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ना चाहिए। चौथा ग्रंथ है विशुद्ध मनुस्मृति। यह ग्रंथ महर्षि मनु द्वारा रचित एक मानव धर्मशास्त्र है। यह विश्व का सर्वप्रथम वैधानिक ग्रंथ है, जिसे आदि संविधान भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में समाज के लिए हितकारी धर्मों, नैतिक कर्तव्यों, मर्यादाओं एवं आचरणों का वर्णन है। यह श्रेष्ठ समाज व्यवस्था के लिए विधान एवं कानून का निर्धारण भी करती है और साथ ही साथ मानव को मुक्ति प्राप्त करने वाले आध्यात्मिक उपदेश का भी निरूपण करती है। यह भौतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं का मिला जुला अनूठा धर्मशास्त्र है, जिसे आचार शास्त्र भी कहा जाता है। इस शास्त्र के अनुसार महाभारत और रामायण काल में समाज का संचालन होता था, परंतु आजकल समाज में मनगढ़ंत श्लोक मिलाकर मनुस्मृति को बहुत ही बदनाम किया गया है। इसके लिए सतर्क रहें, विशुद्ध मनुस्मृति ही पढ़ें। जो चित्र आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी मनुस्मृति को हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीदें, ताकि आपके पास शुद्ध मनुस्मृति प्राप्त हो। अतः प्राचीन समाज व्यवस्था की जिज्ञासा एवं धर्म अधर्म की जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति को विशुद्ध मनुस्मृति एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। पांचवा ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित यह अद्वितीय एवं अतुलनीय ग्रंथ है। यह सत्य असत्य का ज्ञान कराने वाला तथा आपके तार्किक शक्ति को बढ़ाने वाला ग्रंथ है। आजकल के समाज में स्थित विभिन्न मत पंथ संप्रदायों का सत्य अगर जानना चाहते हैं और अपने प्राचीन वैदिक धर्म को अगर जानना चाहते हैं तो इस ग्रंथ को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आज के परिवेश में तो इस ग्रंथ की आवश्यकता एवं महत्ता और अधिक बढ़ गई है। समाज में फैली विभिन्न कुरीतियाँ एवं मान्यताओं पर यह ग्रंथ प्रहार करती है एवं उसका तार्किक एवं वैज्ञानिक समाधान भी हमें प्रदान करती है। धर्म, मत, पंथ और संप्रदाय में अंतर एवं उनका तार्किक विश्लेषण भी हमें इस ग्रंथ में मिलता है। प्रत्येक सनातनी को इस ग्रंथ को अपने जीवन काल में एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। हमने जितने भी ग्रंथ आपको बताए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चाहे तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। हमारे वीडियो समाज को समर्पित है। समाज में स्थापित कुरीतियों, मान्यताओं को हटाना, हिंदुओं को जगाना एवं वेदों का प्रचार प्रसार करना ही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए आपकी सहायता प्रार्थनीय है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें।